हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। चलिए अगला अध्याय यानी अध्याय 5 स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने कहाँ तक किया था। अध्याय 1, 2 और 3, 4 भी कर लिया है। पंचायती राज। अध्याय 5 स्टार्ट करना है, गांव का प्रशासन। ये हमने कर लिया है दोस्तों। ये अब देखिए, यहाँ से ये रहा, ठीक है। अध्याय 5, गांव का प्रशासन। और आगे देखिएगा, लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। क्योंकि हम लास्ट में कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो हमारे स्टडी जर्नी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फास्ट रीड करते हैं इसको। गांव में झगड़ा, ठीक है। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतिहार जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेतों से लगा हुआ ही रघु रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ था। रघु के परिवार पास बहुत जमीन थी और उसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाक घर में काम कर रहा था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो बहुत ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है। हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की
रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामले पर कार्रवाई करे। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपना शिकायत दर्ज करवाएंगे? ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था? ठीक है, मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था? कुछ लोगों ने कहा कि मोहन की पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिया? ये देखिए दोस्त, यहाँ से है पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुँचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप से देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उसकी आंखों के सामने पीटा गया। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोट आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया, अतः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिख कर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हौलात घटना की जांच पड़ताल के लिए उसके यहाँ पहुँचेगा। इसमें देख रहे हैं दोस्त, इसमें क्या बताया है कि पैसा ही बहुत मायने रखता है। पैसे वाले को थानेदार भी यानी कि पुलिस को कोई कुछ नहीं कर सकता है और गरीब लोगों को दबा दिया जाता है। इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना है अब आगे आप समझ सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेती की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसा अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब कहते हैं, जरीब। ऊपर दी गई कहानियों में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नाप कर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से
मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता है कि मेड़ खिसकाकर खेती की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ और उगाते हैं। यहाँ देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांव के लिए ज़मीन के अभिलेख रखता है। गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं, चलिए इसमें यहाँ देखिए ये दिया है, इसे बोला था खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए ज़मीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी और इसके पता लगाइए कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। और इस रिकॉर्ड का नक्शे को देखिए और मोहन और रघु की ज़मीन से संबंधित सवालों के जवाब दीजिए। ये देखिए यहाँ से है, मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है। ये खेत के नक्शा के बारे में बताया है। ठीक, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको देख लेते हैं दोस्तों एक बार। या कोई कहीं कुआं खोद लेता है, इन सबका हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसील होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि जारी करने का तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। इसे देखते हैं। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को उसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? और नीचे दिए गए स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि वे किस लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये है इसमें कौन सा ज़रूरी है, यह आप देख सकते हैं। एक किसान दूसरे किसान की ज़मीन
खरीदना चाहता है तब भी ज़रूरत पड़ता है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, नहीं, ये नहीं होता है। एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, तब भी शायद ज़रूरी पड़ता है। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है, ये नहीं होगा। एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे एवं बेटियों में बांटना चाहता है, इसमें ज़रूरी पड़ सकता है। ये देखिए एक नया कानून, ज़्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, बस यही है। हिंदू अधिनियम धारा 2005 में नया कानून बना था। ये ध्यान से देखिएगा। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उसके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता है। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों के नाम दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया कि नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन के बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्सों की ज़मीन से काम चला सकती है। ये इसके क्या कहानी की तरह बताया हुआ है। ये देखिए यहाँ अन्य सार्वजनिक सेवाएं एक सर्वेक्षण में। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेख के व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दूध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगाल, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए और अपना अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए। क्या इसमें नहीं है कोई? ये देखिए, ये ऐसे और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ये है क्वेश्चन है कुछ। क्वेश्चन को यहाँ देखिए। पुलिस का क्या काम होता है? पटवारी के कोई 2 काम बताइए। ठीक है, पटवारी के कोई 2 काम बताइए। तहसीलदार का क्या काम होता है? एक ब्रिटिश की चाह कविता में
एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है और क्यों? पिछले पाठ में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा और पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। उसी तरह हमें चलिए अब ये सेशन को ख़त्म करते हैं। अब अगला वीडियो में अध्याय 6 को करेंगे। ओके, बाय बाय।